देश में कोरोना वायरस के मामलों में धीरे धीरे ही सही लेकिन कमी देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस कहर के बीच करीब 3 महीने बाद एक अच्छी खबर आई है। देश में कोविड-19 के नए मामलों में 3 महीने में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस के करीब 36,000 नए मामले सामने आए हैं और इससे पहले 17 जुलाई को 37,000 के करीब एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 36,469 नए केस सामने आए हैं। इस महामारी से 24 घंटे में 488 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79,46,429 हो गई है। वहीं अब तक 1,19,502 लोगों की जान कोरोना वायरस से भारत में जा चुकी है। अभी देश में 6,55,935 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, यानी एक्टिव केसेस की संख्या है। वहीं अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 72,01,070 लोग रिकवर हो चुके हैं और यहां रिकवरी रेट 90.62% हो गया है। देश में महाराष्ट्र की हालत अब भी सबसे ज्यादा चिंताजनक है और आए दिन महाराष्ट्र में राजनेता कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब RPI-A के चीफ रामदास अठावले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दूसरी ओर गुजराती फिल्मों के सुपरस्टार नरेश कनोडिया की कोरोना वायरस ने जिंदगी छीन ली। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि देश के 5 राज्य केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली ऐसे हैं जहां त्योहारों की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए ही केंद्र की मोदी सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस गाइडलाइंस के मद्देनजर 30 सितंबर को अनलॉक 5 में जो आदेश लागू किए थे, उन्हें अब 30 नवंबर 2020 तक के लिए प्रभावी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि राज्य में या राज्य से वस्तुओं और लोगों के आवागमन पर किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इन कार्यों के लिए किसी तरह की विशेष इजाजत, अनुमोदन या फिर ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। भारत में भले ही मामले कुछ दिनों से कम आ रहे हों और रिकवरी रेट बेहतर हो रहा हो, लेकिन लॉकडाउन की जरूरत और सावधानियां बरतने की अहमियत अब भी साफ महसूस हो रही है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें इसी के मद्देनजर कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान की गहलोत सरकार राज्य में फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर सकती है। उधर त्योहारी सीजन और ठंड के मौसम को देखते हुए पहले ही कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने के संकेत दिए गए हैं। साथ ही एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना संकट के बढ़ने का एक खतरा प्रदूषण को लेकर भी बना हुआ है और इस लिहाज से दिल्ली और अन्य महानगरों में सतर्क रहने की और ज्यादा जरूरत बन गई है। इन्हीं खतरों को भांपते हुए देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है और 3 वैक्सीन ट्रायल के एडवांस स्टेज में हैं, जिनका फुल स्टेटस ICMR के DG बलराम भार्गव ने दिया। 3 candidates which are in the different stages of clinical testing and we are aware that one of them, the Covaxin, is got approval for phase 3 and they will start the phase 3 very soon. They have completed their phase 1, they have completed their phase 2, they are collecting the samples of the phase 2 patients and that should complete in this week. The Cadila is also progressing with their phase 2 and they will be applying for their phase 3 as soon as they are ready for that. The Serum is in the process of completing its phase 2B and 3 trial, but they are also having the phase 3 trials being done in Brazil, South Africa and the United States. They have the UK MRC has said that the phase 3 results can be pooled from these 3 and then they will come back with that results of that. So that should happen. We are looking forward to that. In terms of other candidates on the Indian soil, there are 4 or 5 more candidates which are in the preclinical testing and evaluation and they will be rolled out into phase 1, phase 2 as and when they are ready. भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश इसी कोरोना संकट के चलते कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 43 करोड़ के पार चला गया है। और तो और कुछ जगहों पर जैसे यूरोप और स्पेन में तो कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ते देखे जा रहे हैं, जिसे कोरोना वायरस की दूसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन के जल्द आने की जरूरत और बढ़ गई है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दे कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है।
दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।